नमस्ते, जय हिंद सभी को मेरा राम राम। तो स्वागत है आपको मेरी इस नई वीडियो में। और कल 7 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अचानक से एक स्कूल में 2 आतंकी प्रवेश करते हैं और वहाँ की जो प्रिंसिपल थी सतेंद्र कौर, उनकी पिस्टल से हत्या कर देते हैं। और वहाँ के जो टीचर थे जिनका नाम दीपक चंद्र, जो एक कश्मीरी पंडित हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पर 3 और अध्यापक थे जो अलग समुदाय के थे, मगर उनको आतंकवादी ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो ये मारे गए हैं 2 लोग, जिसमें दीपक चंद्र और सतेंद्र कौर, इनकी आईडी प्रूफ देखी जाती है। और एक कश्मीरी पंडित था और एक सतेंद्र कौर एक पंजाबी थी। सोचने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान के बाद अब तालिबानी नेताओं का और पाकिस्तान की तरफ से अब इंडिया पर टारगेट है, जम्मू कश्मीर पर। और आज से 5 अक्टूबर को एक मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई थी, जो एक केमिस्ट चलाते थे। और सोचने वाली बात ये है कि क्या अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि हिंदुओं को हमेशा जागते रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 लोग मारे गए हैं। अब देखते हैं कि देश के कितने बड़े बड़े नेता जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, और एक हैदराबाद से जो एक नमूना है ओबीसी, अब देखते हैं कि वो इंसानियत के लिए कितना बोलता है। क्योंकि एक कश्मीरी पंडित है तो एक पंजाबी, इन दोनों की हत्या अचानक से जो आतंकवादी है उन्होंने कर दी। और सोचने वाली बात यह है कि ये देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि इंसानियत तो खत्म हो चुकी है। मैंने आपको उस वाली वीडियो में दिखाया था कि इन लोगों को शिक्षा क्या दी जाती है। और ये वीडियो सिर्फ बनाने का मेरा यही मकसद है कि लोगों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमको गालियां देंगी। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ पता होते भी हमने कुछ नहीं कहा। क्योंकि कुछ दिन पहले आतंकवादी जब अफगानिस्तान में कब्जा करने आए थे तो सारी दुनिया चुप बैठी थी, कोई भी कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि दुनिया को ये समझना चाहिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद एक दूसरा ऐसा देश है जो आतंकियों का अड्डा है, और वहीं से पूरी दुनिया को टारगेट किया जाएगा आने वाले समय में, आप देख लेना। क्योंकि सोचने वाली बात है। और हम हिंदू सो का रहे। जम्मू कश्मीर में दीपक चंद्र और सतेंद्र कौर, ये 2 लोग मारे गए हैं। अब देखते हैं कितने हिंदू कैंडल मार्च निकालेंगे, कितने हिंदू सड़कों पे आते हैं। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो वो है नहीं है, वो एक तरीका से हरा गले में हरा कपड़ा डाल के वो सिर्फ वो भी आतंकी लगते हैं। क्योंकि देश के किसान अपने खेत से फुर्सत मिलेगी तभी तो कहीं जाएंगे। तो मेरा यही मकसद है कि अगर हम आज नहीं जागे तो शायद ये लोग हमें कभी जागने का मौका ही नहीं देंगे। इसलिए अब हर इंसान को जो भारत में रहता है उसे सतर्क रहना चाहिए। उसे हमेशा इस तरीके से रहना चाहिए और उसे सोचना चाहिए कि हमारे आसपास कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि ये खतरा कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, एक तरीका से आप ऐसे समझ लीजिए। मतलब 2 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में 2 ब्राह्मण कश्मीरी पंडित मार दिए गए और सब चुप हैं। ठीक है, तो बात यही होती है कि जब कोई हिंदू मारा जाता है ना तो सब चुप होते हैं, और जब कोई अलग समुदाय का मारा जाता है तो सब रोड पे आते हैं, आक्रोश मच जाता है और आंदोलन करने लगते हैं। और एक जो हैदराबाद में जो एक नमूना रहता है, जो मुगलों की औलाद है, वो किस तरीके से बोलता है आपको सोचना चाहिए। ठीक है, और अब तो वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो लोग मुगलों की नाजायज औलाद हैं। ठीक है, ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि 15 मिनट अगर इंडिया की पुलिस को रोक दिया जाए तो फिर हम उन्हें अपनी ताकत बताते हैं। क्योंकि ये लोग वो हैं जो भारत में मोहम्मद गजनवी, जो सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटने के लिए आया था, जो तालिबानी के जो नेता है अनस हक्कानी, उसका जो आइडल है वो मोहम्मद गजनवी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग अपने आइडल किसको मानते हैं। मैंने कहा था आप जैसा आइडल बनाएंगे वैसे ही आप बनेंगे। आपका आइडल कौन है, जैसा आपका आइडल है वैसे ही आप भी बनते हैं। इसलिए आप जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, आप वैसे ही बनते हैं। इसलिए
अब हमें देश के बाहर से तो इतना खतरा नहीं, मगर जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनसे हमें बहुत खतरा है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में से कुछ समय निकाल के देश के लिए देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये लोग हमारे देश की संस्कृति को नष्ट ही कर देंगे अगर ऐसे ही रहा तो। अगर सारे हिंदू ऐसे चुप बैठे रहे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से लड़ो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहें, क्योंकि जब खतरा आए तो आप उसका सामना कर सकें। ठीक है, तो अगर आप एक हिंदू हैं और आप में अभी भी इंसानियत जागी हुई है, अगर इंसानियत मर चुकी है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपके अंदर आज भी इंसानियत है और जो गैर धर्म वाले जिनके अंदर आज भी इंसानियत है तो वो आए और ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो 2 लोग मारे गए हैं इनके बीच में आके अपनी अपनी बात रखें और लोगों से कहें कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ऐसा ना करें। और जो आतंकी यहाँ पे आतंक मचाते हैं उनके खिलाफ अब क्यों नहीं कोई बोल रहा, कोई सरकार भी क्यों नहीं बोल रही, और वो जो हैदराबाद में बैठा है उसे भी बोलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगा तो फिर हिंदुस्तान का क्या होगा। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ये वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप ये वीडियो शेयर करेंगे नहीं। अगर आपके अंदर इंसानियत बची हुई है तो आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जागते रहो, जिससे कि आपको खतरा महसूस हो तो आप उसका सामना कर चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।